आप कोई भ्रमित व्यक्ति रास्ता भूल गया, आपसे पूछ रहा है कि मुझे वहाँ जाना है, आपको पता नहीं है, तो आप कह दिए भाई साहब मैं नहीं जानता, बहन जी मैं नहीं जानता, मुझे पता नहीं। कोई बात नहीं, वो किसी और जानकार से पता कर लेगी। और आप कह देते हो जाइए सीधा, ये रास्ता ठीक है, और उधर भयंकर जंगल बियाबान है, वहाँ उनको को मार डालते हैं इनसे प्राणी पशु, तो आप जैसा पापी कोई नहीं। एक भक्त बता रहा था इस ज्ञान को सुन के, कहने लगा जी मैं एक दिन अपने मित्र से मिलने गया। मित्र का नहीं था वैसे, मैं उससे किसी कामवश से, कोई प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था, उसने कोई मकान मकून बेचना था, तो मैं उसका संदेशा लेकर गया। वो बाहर खड़ा था, एक स्कूटर पे आया व्यक्ति, उसने पूछा भाई साहब मैंने ऐसे ऐसे हाउस नंबर इतने में जाना है। तो उस जिसके पास मैं गया था वो खड़ा, वो कहता है, मैंने कहा इससे पूछ लो, मैं तो बाहर का हूँ। तो उस व्यक्ति ने उसको कहा सीधा चला जाना, सीधा जाओ, बिल्कुल सामने। वो सीधा चला कर आधा किलोमीटर थी वो रोड, सीधा चला गया, कहते वहाँ लास्ट में है। वहाँ जाकर उसने पता किया, वो नंबर वहाँ नहीं था। फिर इधर उधर घूमता घामता बेचारा, फिर वो कुदरती उससे वहीं आ खड़ा हुआ। उसे पूछा भाई साहब वहाँ तो नहीं मिला। अच्छा तो इधर जा सामने, ऐसे मुड़ जाना राइट को। वो सामने चला गया, फिर इधर मुड़ गया राइट को, फिर चक्कर काट को, फिर वहीं आ गया। कहने लगा भाई साहब वो तो इधर नहीं मिला। फिर वो गुस्से होकर कहता मैंने तेरा ठेका दे रखा है, भाग यहाँ से। अरे निक में तो पहले कह देता कि मुझे पता नहीं भाई, किसी और से पूछ ले। यानी बकवाद करने का मतलब था, उसने बताना ही नहीं था। वो नहीं चाहता था कि मैं इसके साथ मत्था पिचाई करूं। अब हर एक, और उसको मिसगाइड और कर दिया, निजी कह देता कि मुझे पता नहीं, वो किसी और से पता कर लेता। तो ऐसे थे ये ऋषि और गुरु, ज्ञान इनको था नहीं। और मैं अपने आप को परम संत, परम विवेकी, तत्वदर्शी संत और महर्षि सिद्ध करके बैठ के बूढ़ी जनता में। अब क्या बताते हैं, परमेश्वर की वाणी जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में जिसके विषय में वर्णन है, वो सुना रहा हूँ। वो तत्व ज्ञान, बोले गरुआ गर्भ न कीजे, ताते पत्थर कदे नारी जय। ये गलत साधना है, तुम बता रहे हो पत्थर पूजा की, इससे भगवान, ये पत्थर प्रसन्न नहीं होगा। उसके विषय में क्या बताते हैं, बाल मुकंद बोलत नाही, लटक बिहारी लूटे, गुरुआ के सिर मार पड़ेगी, तेरा पेंडा कदे ना छूटे। कि तू गलत मिसगाइड कर रहा है दुनिया को। ये तेरा मुकुंद बिहारी बोलता तो कोई ना, ये तुम्हारा देवता बोलता तो कोई नहीं। पत्थर का यू मर गया जीव है, नो तो देख लो इसकी नब्ज पकड़ के, जिसके आगे तुम रो रहे हो और ये ना बोलता ना हलता टहलता, यू जीव है मर गया, पहले नो तो देख लो, फिर इसके आगे कुछ अर्ज करो। कबीर जी बता रहे हैं अपने ज्ञान को। कैसे कहते हैं, बाल मुकंद बोलत नाही, लटक बिहारी लूटे, गुरुआ के सिर मार पड़ेगी, तेरा पांडा कदे ना छूटे। ऐसे नकली गुरु, नकली संतों ऋषियों के बारे में कह रहे हैं, तुम्हारी बिरान मट्टी होगी। अब कहते हैं ऐसे नकली ऋषियों को, संतों को और गुरुओं को क्या सजा दी जाए। परमेश्वर की वाणी में, गुरुआ के सिर फरुआ फोड़ो, घर ते काट घसीटो। तुम्हारे घर में आ जाना नकली गुरु, कहते हो न पकड़ के घसीट के बाहर फेंक दे, चला जाए यहाँ से, फिर मत आ जाइए नकली। गुरुआ के सिर फरुआ फोड़ो, घर फरुआ के फोड़े ने, फावड़ा हो है गोबर, पशुओं का गोबर हटाने का, नुको उसका सिर में मारा है, इसी जगह मारा नहीं मर जा। और घर ते काट घसीटे, उसके मारे पाप नहीं है इसको, या को निश्चय पीटे। गुरुआ के सिर फरुआ फोड़े, घर ते काट घसीटे, और वा के मारे पाप नहीं है उसको निश्चय पीटे। या देवल में देव नहीं है, पास पान पता से खाई, बिल्ली बीट सी इस पर किन्नी, कुतरे ने धार लगाई। गलत मार्गदर्शन करने वालों को कह रहे हैं। बिल्ली देव बिडारत नाही, मूर्ति में कुछ खोरी, या देवा में अजमत नाही, कुत्ते की टांग ना तोड़ी। कहते जिसको तुम एक मूर्ति को भगवान मानने बैठे हो, भोली आत्माओं, ए भोली आत्माओं, तुम एक पत्थर की मूर्ति को भगवान मान बैठे हो, इसके आगे रोते हो, दुख व्यक्त कर रहे हो, और इसी तुम्हारे देवता के ऊपर आगे कुत्ता मूत जाता है।
ऊपर ऊपर तक पक्षी ने बीट कर दी, इसके मुंह पर कर सारे गन्नों रटपटोरी। कहते हैं तुम्हारे भगवान ने ना तो कुत्ते की टांग तोड़ी, उसको पीटा नहीं, धमकाया नहीं, और तुम इसका अगर तुम्हारा बचाव कैसे करेगा जो तुम्हारे ऊपर आपत्ति आएंगी। बिल्ली देव बिडारत नाही, कुत्ते मूर्ति में कुछ खोरी, या देवा में अजमत नाही, कुत्ते की टांग ना तोड़ी। मूर्ति करनी श्रवण चिस्मे, गुरुआ घंट बजावे, खीर खांड का भोजन दर के अपन ही गुटकावे। बैरागर की परख नहीं रे, पाहन गाठी बांधे, या गुरुआ के लीतर लाओ, ये गुरुआ सब अंधे। कहते परमपिता परमात्मा रूपी उस हीरे को छोड़कर अन्य गलत साधना, शास्त्र साधना रूपी तुम साधना करते हो, ये गांठ बांधे फिर उड़ला की। बैरागर की परख नहीं, यानी सच्चे पूर्ण परमात्मा के विषय में ज्ञान नहीं, और ये पत्थर, ये नकली कंकर पत्थर अन्य देवताओं की पूजा करते फिर रहे हो। बैरागर की परख नहीं है, ये पत्थर गांठ में बांधे, या गुरुआ कह लीतर लाओ, ये गुरुआ सब अंधे। इसे गुरुआ कह लीतर लाओ, इसे नकली ऋषियों और गुरुओं का कहते जूते मारे, जो तुम्हारे मनुष्य जीवन को भ्रमित कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। ये गुरुआ सब अंधे, अंधे माने ज्ञानहीन, अज्ञानी है सारे के सारे। जड़ के आगे चेतन नाचे, अंधे कूदे गावे, गरीबदास इस पूजा से ती नर पत्थर हो जावे। मन मान सरोवर मेल रे, बहु सागर से पार उतारे, वो अगम अगोचर खेल रे। वो साधना जो तुम कर रहे हो वो अलग से साधना है, वो न्यारी साधना है जो परमपिता परमात्मा से आपको मिलाएंगी। मन मान सरोवर मेल रे, बहु सागर से पार उतारे, अगम अगोचर खेल रे। श्रवण बिना शब्द एक सुनिए, पर खोता ही बलेल रे। गगन मंडन में ध्यान धरो रे, वह दीपक है बिन तेल रे। चारों युग में संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे। हीरे माणिक मोती बरसें, यो जग चुगता ढेल रे। 5 25 3 पर तकिया, यो मन सुन सकेल रे। वृंदावन ले बुद्धि का बांधो, भोजल नौका पेल रे। बारू कैसी गांठ बंधी है, नर समझो मूड बलेल रे। लखी करोड़ी बहे जगत में, संग ना चाला देल रे। अस्थि घोड़े अर्थ पाल की, ताजी घाल हमेल रे। सूर्य होकर शीश कटावें, लावत हैं तन सेल रे। एक पापी एक पुन्नी आया, एक है सोम दलेल रे। गरीबदास एक सतनाम भजन बिन, सब ही जम की जेल रे। अब क्या बताते हैं, मन मान सरोवर मेल रे, यानी उस परम पिता के पाने का सत्संग रूपी ये मान सरोवर है। इस पर हंस आते हैं और फिर वहाँ उनको विधि बताई जाती है। क्या बताते हैं, परमात्मा कहते हैं चारों युगों में मेरे द्वारा भेजे गए मेरे सच्चे संत भी आवाज़ लगाते थे। चारों युग में संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे। चारों युगों में मेरे संत भी, और मैंने भी रुक के मार मार के आवाज़ लगा लगा के चौराहे पर खड़ा होकर बताया ये साधना गलत है, तुम काल के जाल में हो, जो साधना तुम करते हो ये तुम्हें मोक्षदायक नहीं है, कोई सुख नहीं देगी। लेकिन हमारी बात को नहीं सुनते। ये जग चुगता हीरे माणिक मोती बरसे, ये सत साधना रूपी जो लाल आपको लाभ हो रहा है, लाल मिल रहे हैं, इसको ना लेकर के ये जग चुगता डले, ढेल माने डले, यानी आन उपासना शास्त्र विधि रहित साधना को डले बोला है, व्यर्थ बोला है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण अर्थात पूजा करते हैं, मनमानी पूजा करते हैं, उनको ना तो कोई सुख हो, ना उनकी कोई गति हो, ना उनकी कोई सिद्धि प्राप्त हो, अर्थात व्यर्थ। उसी के विषय में यहाँ बता रहे हैं, चारों युग में संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे। हीरे मोती माणिक बरसे, यो जग चुगता ढेल रे। एक पुन्नी एक पापी आया, एक है सोम दलेल रे।
गरीब दास सतनाम भजन बिन सब ही जम की जेल रे।